हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस सेशन का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप जितने भी क्लासेस हुए हैं आप उनको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करें और ख़ुद भी सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ एक्लर, ऑप्शन बी इज़ एंगलर, ऑप्शन सी इज़ कार्ल लिनियस, ऑप्शन डी इज़ बेंथम एंड हुकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल लिनियस। टेक्सोनॉमी कहा जाता है अरेंजमेंट बाय द रूल, अरेंजमेंट बाय द रूल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे यूनिवर्स में इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं, अगर इन्हें अरेंज नहीं किया जाता तो सोचिए हम लोगों के लिए पढ़ना कितना ज़्यादा टफ हो जाता। इसीलिए इसे अरेंज किया गया। तो इसका जो सबसे पहला इस बारे में जो जिक्र किए थे वो थे कार्ल लिनियस, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया। और बेंथम एंड हुकर जो हैं इन्होंने अपना एक योगदान दिया है क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में। और इनका जो है इनका एक बुक था जिसमें इन्होंने बताया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स। इक्लर ने भी प्लांट्स डिवीज़न बताया है, प्लांट्स डिवीज़न। और प्लांट्स डिवीज़न में हम लोग जानते हैं जैसा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है। तो ये जो नेमिंग किए हैं वो जाता है इक्लर को, इसका श्रेय। और ये इंगलर के बारे में हम लोग जानते हैं। इंगलर ने प्लांट्स को ग्रुप्स किया था। इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेस बना करके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेस बना करके इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था ताकि पढ़ने में हम लोगों को आसानी हो। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी यूज्ड टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। कि जो साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर हुआ ऑर्गेनिज्म का, जो कि आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसे जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था कार्ल लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और इन्होंने जो टेक्सोनॉमी वर्ड यूज़ किया था वो किया था अपने बुक में जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। इनका बुक का नाम है जिसमें इन्होंने टेक्सोनॉमी के बारे में पहली बार बताया था। चार्ल्स डार्विन, जैसा कि आप लोग सब भी जानते हैं कि इन्होंने जो दिया था अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय हुम वाज सिस्टमा नेचुरी रिटन। कि किनके द्वारा सिस्टमा नेचुरी लिखा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैरोलस लिनियस। जॉन रे जो हैं ये भी टेक्सोनॉमी में बहुत इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। इन्होंने जो टर्म है स्पीसीज़ इनके बारे में इन्होंने बताया था जॉन रे ने। एंड एरिस्टोटल जो हैं, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड हैकल जो है उन्होंने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन,
और ये अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया कि स्पीसीज़ का टर्म किसने दिया, जॉन रे ने, और एरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स दिया था, एंड हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहा जाता है। अभी अगर हम लोग किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम ले, जैसे कि ह्यूमन्स बींग्स का बात करते हैं, ह्यूमन बींग का, तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है। इसका साइंटिफिक जो नेम है वो होता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो जो मेरा होमो है वो होता है जीनस, और जो मेरा सेपियंस है वो है स्पीसीज़। और जो मॉडर्न ह्यूमन बींग है उन्हें होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। तो सेपियंस और जो है वो है सब स्पीसीज़ हम लोग का। तो ये जो जीनस और स्पीसीज़ कोई भी साथ में आता है, जैसे मैंगो का अगर हम लोग देखें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा जो है हमारा जीनस है और इंडिका जो है वो हमारा स्पीसीज़ है। तो ये जो साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका है जीनस एंड स्पीसीज़ का, इसे ही कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो दिया था वो दिए थे कैरोलस लीनियस ने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने कैरोलस लीनियस ने दिया था इसको। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लीनियन हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि लेवल, स्टेज एक तरह से कहा जा सकता है। तो ये भी लीनियस के नाम पे ही पड़ा है, लीनियन हायरार्की। तो इसका जो होता है लीनियन हायरार्की, तो हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा होता है किंगडम। किंगडम सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, एंड देन जीनस, एंड देन स्पीसीज़। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब नोमेनक्लेचर होता है तो उसे किसी एक किंगडम में रखा जाता है, फिर फाइलम में, उसके बाद क्लास में, फिर उसका एक ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, उसके बाद जीनस होता है, और फिर उनका एक स्पीसीज़ होता है। और जो स्पीसीज़ होता है वो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो जो कहा जाता है इसको कि क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है, तो वो हमारा क्लासिफिकेशन का जो यूनिट होता है वो स्पीसीज़ होता है। और स्पीसीज़ जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। और अगर हम ब्रॉड मैनर में देखने के लिए जाएं कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ किस में पाया जाता है, तो वो फिर होगा हमारा किंगडम में, क्योंकि किंगडम जो है इसमें बहुत ही ब्रॉड मैनर में सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। अगर हम किंगडम प्लांटी का बात करते हैं तो उसमें जितने प्लांट्स हैं वो सारे आ जाते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बड़े से लेकर के छोटा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिफरेंट हायरार्कीज ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुप हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर ट्रेट। कि डिफरेंट हायरार्की में अगर हम देखें क्लासिफिकेशन का, तो कौन से ग्रुप में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, वो भी सिमिलर ट्रेट्स के साथ। तो जो सबसे बड़ा होगा हायरार्की में सबसे ऊपर, उसमें ही होगा कि जो सिमिलर ट्रेट्स होंगे वो ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किंगडम। तो किंगडम इज़ आवर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनॉमी। तो अभी जैसा हम लोग
पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे कि जो इसका बेसिक यूनिट होता है वो स्पीसीज़ को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को दिखाता है, मतलब कि पॉपुलेशन को दिखाता है। तो ये स्पीसीज जो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, किसने क्लासिफाई किया है। ऑप्शन ए इज़ एरिस्टोटल, ऑप्शन बी इज़ विटेकर, ऑप्शन सी इज़ लिनियस, ऑप्शन डी इज़ डार्विन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको पांच पार्ट में डिवाइड किया। और जो हमारा 5 किंगडम है वो है, सबसे पहला है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, एंड थर्ड वन है फंगी, एंड फोर्थ है प्लांटी, एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें मेन बेसिस क्या रखा गया, किसके आधार पर इसे क्लासिफाई किया गया। ऑप्शन ए इज़ न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी इज़ रिस्पिरेशन, ऑप्शन सी इज़ एक्सक्रीशन, एंड ऑप्शन डी इज़ सर्कुलेशन। तो जो क्लासिफिकेशन का बेस माना गया था वो माना गया था न्यूट्रिशन को, और न्यूट्रिशन के बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें कि मोनेरा का जो न्यूट्रिशन है, मोनेरा ये होता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये। प्रोटिस्टा जो होते हैं, प्रोटिस्टा ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। फंगी जो होता है ये हमारा हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। एंड प्लांटी जो होते हैं ये हमारा ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। एंड एनिमेलिया के बारे में तो जानते ही होंगे कि ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। तो मोनेरा जितने भी हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि ये केमिकल रिलीज़ करते हैं, केमिकल से अपना फूड लेते हैं। और प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रॉपिक है विथ फोटोसिंथेटिक, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना फूड लेते हैं, बनाते हैं। और फंगी जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है, जिसमें सेप्रोफाइटिक वगैरह आता है। प्लांटी जो है हमारा ऑटोट्रॉपिक विथ फोटोसिंथेटिक होता है, जो कि ये जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड एनिमेलिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और इसका एक जो और मेन बेस था वो था कि सेल वॉल कैसा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये 3 मेन बेसिस होता था, न्यूट्रिशन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके आधार पर आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किंगडम दैट कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ अ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सच एज बैक्टीरिया। कि कौन सा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ,
प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, लाइक बैक्टीरिया। तो इसे जितने भी बैक्टीरिया हैं उसे किस किंगडम में रखा गया? ऑप्शन ए इज़ फंगी, ऑप्शन बी इज़ मोनेरा, ऑप्शन सी इज़ प्रोटिस्टा एंड ऑप्शन डी इज़ प्लांटी। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उन्हें रखा गया मोनेरा ग्रुप किंगडम में। मोनेरा में जितने प्रोकैरियोट्स थे सारे मोनेरा में रखे गए प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोपाउंडेड बाय विटेकर। कि इनमें से कौन सा है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं एनिमेलिया तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है, प्रोटिस्टा भी है, हमारा फंगी भी है, लेकिन जो प्रोटोजोआ है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है। इसे रखा गया था प्रोटिस्टा के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच किंगडम वुड यू पुट एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कि कौन सा किंगडम है जिसमें ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक है एंड फोटोसिंथेटिक है? तो हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे ऑल प्रोकैरियोट्स सारे मोनेरा में रखे गए थे, अब इसके बाद जो जितने भी आते हैं लाइक प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे बोला गया है यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो हमारा जो प्रोटिस्टा होगा वो एक तो यूकैरियोटिक होगा और जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में रखे गए। और प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं एंड सम प्रोटिस्टा आर हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन। कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स इसे 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला जो है हमारा थैलोफाइटा, कॉमनली नॉन एज एल्गी, एंड दूसरा जो है वो है ब्रायोफाइटा, इसे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एम्फीबियन ऑफ द प्लांट, ये वाटर में भी पाए जाते हैं और कुछ लैंड में भी पाए जाते हैं। थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा, एंड फोर्थ वन इज जिम्नोस्पर्म, एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। तो हमारा यहाँ पे बोला गया कि इनमें से जो प्लांट्स जो है 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो टेरिडोफाइट्स तो हैं, ब्रायोफाइट्स भी हैं, जिम्नोस्पर्म भी हैं। तो हमारा जो प्रोटोकॉर्डेट्स है ये प्लांट्स के नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट्स किंगडम का एम्फीबियंस किसे कहा जाता है? तो ये ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीसेलुलर एनिमल्स विदाउट सेल वॉल कैन बी प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। कि जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं वो भी विदाउट सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो सेल वॉल किस में नहीं पाया जाता? ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। कैन बी प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एनिमेलिया हो जाएगा क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमेलिया। कि किंगडम एनिमेलिया जो है वो किसके अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया है? ऑप्शन ए इज प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी इज मेटाजोआ, ऑप्शन सी इज क्वाइनोजोआ एंड ऑप्शन डी इज पेपियंस। तो जितने भी एनिमल्स हैं किंगडम एनिमेलिया हैं उन्हें मेटाजोआ के अंदर रखा गया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है मेटाजोआ, और प्रोटोजोआ को यू मेटाजोआ में रखा गया है, यू मेटाजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कैवेलियर स्मिथ क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू। एक साइंटिस्ट थे कैवेलियर स्मिथ, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था कितने किंगडम में? ऑप्शन ए इज़ 4, ऑप्शन बी इज़ 5, ऑप्शन सी इज़ 3 एंड ऑप्शन डी इज़ 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर जो हुआ वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनका जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो ये थे कि इनका जो पहला ग्रुप इन्होंने रखा था वो रखा था बैक्टीरिया का। दूसरा जो इनका ग्रुप था वो था प्रोटोजोआ, एंड तीसरा जो था इन्होंने नया ऐड किया था क्रोमिस्टा, जिसमें ये डाइनोफ्लेजिलेट्स वगैरह रखे थे इन्होंने। एंड फोर्थ वन जो रखा था इन्होंने प्लांटी, एंड फिफ्थ जो रखा था एनिमेलिया, एंड सिक्स था फंगस। तो इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैवेलियर स्मिथ ने। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। वेयर आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड इन दिस सेल्स। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं बैक्टीरिया में? ऑप्शन ए इज़ ऑन अ स्पेशल मेम्ब्रेन, एक स्पेशल मेम्ब्रेन होता है इसके लिए। ऑप्शन बी इज़ इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग में पाया जाता है। एंड ऑप्शन सी इज़ इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज़ इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग में पाए जाते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन मशरूम। अब मशरूम जो हमारा है एक फंगी है, तो इसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो फंगी जो होता है हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ऑप्शन ए इज कीमोट्रॉपिक, ऑप्शन बी इज सेप्रोट्रॉपिक, एंड ऑप्शन सी इज सिम्बायोटिक, एंड ऑप्शन डी इज ऑटोट्रॉपिक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक उसको कहते हैं जो अपना फूड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना न्यूट्रिशन ले उसे सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। कीमोट्रॉपिक हो गया जो केमिकल से लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो सेल्फ मेड होते हैं, खुद से अपना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए। एंड प्रोटिस्टा जो होते हैं वो भी कुछ होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के हेल्प से होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये फोटोसिंथेटिक। एंड सिम्बायोटिक हो गया कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए तो वो हो जाता है सिम्बायोटिक। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे तो लाइकेन जो होता है ये सिम्बायोसिस शो करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन होता है एल्गी एंड फंगी का। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क इज़ डन बाय। कि जो दूध से दही बनाते हैं इस प्रोसेस को कौन करता है? ऑप्शन ए इज़ वायरस, ऑप्शन बी इज़ इंसेक्ट, ऑप्शन सी इज़ फंगी, ऑप्शन डी इज़ बैक्टीरिया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसे प्लांट्स होते हैं कि डायरेक्ट नाइट्रोजन को हम लोग नहीं ले सकते हैं, यूटिलाइज नहीं कर सकते, और नाइट्रोजन जो है हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं जिससे कि प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एमिनो एसिड होते हैं। और ये प्रोटीन जो होता है वो हम एक तो जीन में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके वजह से जो रेप्लिकेशन वगैरह होता है वो सारे होते हैं। अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो सारे फंक्शन ही ख़त्म हो जाएंगे, तो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करना पड़ता है। और प्लांट्स में जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसके लिए बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये पाए जाते हैं जैसे मटर हो गए पी,
इनके नोड्यूल्स में पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसे फिर प्लांट यूटिलाइज करते हैं। सेल्मोनेला जो हो गया, ये भी एक बैक्टीरिया है और ये टाइफाइड कॉज करता है, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। ई कोलाई जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन। स्यूडोमोनास भी है, ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिलाई आर बैक्टीरिया विच आर। बेसिलाई जो है एक तरह का बैक्टीरिया है, तो इसका कौन सा शेप होता है? ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है, या स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है? तो बेसिलाई जो है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉड शेप्ड। स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है कोकाई, एंड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है एस्पेरिला, एंड कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है विब्रियो। ये बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, एक तो बेसिलाई हो गए, विब्रियो हो गए, स्पाइरिला हो गए एंड कोकाई हो गए, और इनका ये शेप है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेबिट द मोस्ट इनहेबिटेबल हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग, डीप सी, थर्मल वेंट एंड आइस इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ऐसा जगह है जहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल्स हो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह पे भी कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सरवाइव करता है? ऑप्शन ए इज़ वायरस, ऑप्शन बी इज़ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इज़ अमीबा, ऑप्शन डी इज़ यूग्लिना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव कर लेते हैं, डीप सी में भी सर्वाइव कर लेते हैं, थर्मल वेंट्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं, एंड जो अंटार्कटिका के आइस में है वहाँ भी सर्वाइव कर लेते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म अपीयर ऑन अर्थ वेयर। कि जो पहला फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? ऑप्शन ए इज साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी इज ग्रीन एल्गी, ऑप्शन डी इज बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साइनोबैक्टीरिया। ड्यूरिंग इवोल्यूशन जो सबसे पहले ऑक्सीजन लिबरेट ऑर्गेनिज्म बना था वो साइनोबैक्टीरिया ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ बैक्टीरियम हैज़ अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड व्हाट इज इट कॉल्ड। कि एक बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला वन एंड में पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे उस टर्म को? तो फ्लैजिला जो होता है वो बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है। तो अगर जैसे टफ्ट ऑफ बैक्टीरिया हो गया, कुछ इस तरह का होता है, मतलब कि गुच्छा में जब फ्लैजिला पाए जाते हैं वो भी वन एंड में, तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे इसे टर्म जो दिया गया है वो कहा जाता है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। इसी तरह से जब एक बैक्टीरिया में अगर वन एंड में पाया जाए तो इसे कहा जाता है मोनोट्राइकस। इट मीन्स कि सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल, तो ये हो गया मेरा मोनोट्राइकस। अगर इसी तरह से फ्लैजिलम पाया जाए एट बोथ पोल तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। और एक और टाइप पाया जाता है इसका कि बोथ साइड में ये जितने साइड हैं हर एक जगह पे फ्लैजिलम पाया जाए तो इससे ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है पेरीट्राइकस। तो ये बैक्टीरिया का पहले हम लोग देखे थे कि शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के टाइप्स, और यहाँ पे फ्लैजिला का जो लोकेशन है उसके बेसिस पे ये बैक्टीरिया का टाइप्स होता है चार तरह का: मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस एंड लोफोट्राइकस। आई होप
आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो और आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइटिक फंगस, इनमें से कौन सा है जो सैप्रोफाइटिक फंगस है? ऑप्शन ए इज एल्गी, एल्गी जो एक फंगस है ही नहीं। टैपवॉर्म भी एक फंगस नहीं है। कस्कुटा भी फंगस नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा पेनिसिलियम, वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। ईस्ट जो होता है वो एक तरह का फंगी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ईस्ट है फंगी, तो ये यूज्ड होता है ब्रेड के मेकिंग में। आखिर इसे क्यों यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। ऑप्शन बी डज नॉट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ऑप्शन सी मेक्स इट टेस्टी। ऑप्शन डी एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ईस्ट जो होता है वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए ये कैटलिस्ट का काम करता है। ईस्ट में जब क्या होता है कि ये CO2 रिलीज़ करवाता है, इथेनॉल प्लस CO2 बनता है जब ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का, और जो CO2 रिलीज़ होता है उसी के वजह से ब्रेड में फर्मेंटेशन होता है, जिसके वजह से ब्रेड जो होता है वो फ्लफ़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो हम लोग का फंगल सेल वॉल है वो किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन ए इज हेमी सेलुलोज, ऑप्शन बी इज सेलुलोज, ऑप्शन सी इज काइटिन एंड ऑप्शन डी इज लिग्निन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काइटिन। फंगल का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन जो है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी ये पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड। और ये जो बना होता है वो नैग का रिपीटेड सीक्वेंस से बना होता है। सेलुलोज जो होता है वो किसके सेल वॉल में पाया जाता है? तो ये प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑप्शन ए इज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिशन। ऑप्शन बी इज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एंड share nutrition, and option C is organism depends on plants for nutrition, and option D is organism takes from nutrition dead and decaying matter। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कहा जाता है वो वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेता है डेड और डिकेइंग मैटर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। एंड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो देखा जाता है वो देखा जाता है इसमें फंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशरूम इज एन, कि मशरूम जो है वो क्या है? एक स्लाइम मोल्ड है, फंगस है, एनिमल है और प्लांट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फंगस। मशरूम इज़ अ फंगस, ये एक फंगस का एग्जाम्पल है। तो आज ये हम लोग का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, मशरूम क्या है, किस ग्रुप में आता है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे NTPC है, ग्रुप D है, इसके लिए हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपना फीडबैक भी दें, ताकि उसके हिसाब से ही अपने आगे के जो क्लासेस होंगे उसे ला सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फीडबैक भी ज़रूर से ज़रूर दें।